ओके, व्हाट इज द, तो हम यहाँ पे भाई साहब केमिस्ट्री का करेंगे रिवीजन, फिजिक्स का रिवीजन हो गया, कल आपका शायद फिजिक्स का पूरा टेस्ट होगा। ठीक है, क्या क्या है चैप्टर्स आपके? ग्रेविटेशन, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, साउंड, वर्क एंड एनर्जी, और दीज आर द 5 चैप्टर्स ऑन व्हिच यू विल हैव अ टेस्ट। आप लोगों का हालत बहुत खराब है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा खराब है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है, एक पैसे की पढ़ाई नहीं है। और इसके लिए क्या करना है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप बताएं। या तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा अभी वही करना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा बुलाना पड़ेगा, ये 5-5 मार्क्स से 6-6 मार्क्स क्या कहाँ, क्या अचार डालूं भाई साहब? एक में आपका भाई साहब 10 क्रॉस नहीं हो रहा है, टाइम पास कार्यक्रम चल रहा है भाई साहब आप लोगों का। पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा मुझे, अभी आपको बैठाना पड़ेगा यहाँ पे, अलग से वर्कशीट मिलेगा रोज कम से, क्योंकि घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है। आपका तो मुझे दिखता ही है, इनका तो मान क्या करते हैं ये, घर पे पढ़ाई एक पैसे की नहीं हो रही है। यही सेम एटीट्यूड आप 10th में लेकर जाएंगे, इसको अगर आप अभी करेक्ट नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। What is the general name of the elements having 8 electrons in the valency shell of their atoms? इनको अपन क्या बोलेंगे? Noble gases, ठीक है? These are also known as noble gases. हाँ, नोबल गैसेस भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एलिमेंट्स और गैसेस। ठीक है, दीज आर, क्योंकि सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो सब गैसेस फॉर्मेट में है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, नोबल एलिमेंट्स कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपका गोल्ड और सिल्वर को भी अपन नोबल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो नोबल गैसेस होगा हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, तो ये आपके भाई साहब हो जाएंगे। These are known as noble gases. The mass number, why are they known as noble gases? Because they are stable. Okay, they do not react. They do not react, and hence they are known as noble. Okay. The mass number of two atoms X and Y is the same. Okay. X का mass number और ये Y both are the same. That is 40. ठीक है. And their atomic numbers are different. Atomic number भाई साहब यहाँ पे atomic number are different, that is 20 and 18, same mass numbers but different atomic numbers. So X and Y are examples of what? Isobars. कुछ किसी को याद नहीं है भाई साहब? What are isotopes? Isotopes भाई साहब क्या होते हैं? ओके, तो आपका भाई साहब isotopes are atoms of same element having same atomic number, but different mass numbers, ठीक है। आइसोबार्स क्या हो जाएंगे? व्हाट आर आइसोबार्स? एटम्स ऑफ different elements, having same mass number but different atomic numbers, having saving mass number but different atomic numbers। ये हो गया भाई साहब आपके आइसोबार्स। ठीक है, दीज आर नोन एज आइसोबार्स। करेक्ट? ओके ओके ओके। इन व्हाट फॉर्म डज ऑक्सीजन अकर इन नेचर? gaseous form। ठीक है, ऑक्सीजन occurs in nature in a gaseous form। तो ऑक्सीजन occurs in nature in the gaseous state। in what form do noble gases, देखो noble gases बोल रहे हैं, noble elements नहीं होता है। ठीक है, noble gases occur in nature, so they will also occur in the form of gases। ठीक है, तो आपके भाई साहब हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon and radon, all of them basically will occur in gaseous format। ठीक है, कन्वर्ट 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इनटू मोल्स। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, ऑक्सीजन गैस इनटू मोल्स, जल्दी जल्दी जल्दी।
12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इनटू मोल्स। कैसे करेंगे भाई साहब इसको? देखो आपका O2 है तो इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 दैट इज 32। ठीक है, सो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, तो आपका 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 बाई 32 मोल्स। तो देयरफॉर 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 12 बाई 32 मोल्स। 4 3 are 12, 4 8 are 32। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 3/8 मोल्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3/8 मोल्स। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट्स which can be used for separation of the following mixture, salt and camphor। कैसे सेपरेट करेंगे? ओके, एक हो गया आपका सब्लिमेशन, दूसरा क्या हो सकता है? डाइल्यूशन विद वाटर, कैंफर डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब्लिमेशन, बिकॉज कैंफर इज बेसिकली अ सबलाइम सॉलिड। तो ये भाई साहब आपका सबलाइम सॉलिड है। सबलाइम सॉलिड है तो इसको कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू इट? तो समझ लो ये आपका मिक्सचर है जिसमें आपका सॉल्ट सॉल्ट प्लस कैंफर दोनों भी है। ठीक है, सॉल्ट प्लस कैंफर दोनों भी है। आप भाई साहब यहाँ पे एक लेट्स से क्या हो रहा है यार? तो लेट्स से यू हैपन टू बेसिकली कीप अ बीकर। दिस इज बेसिकली अ बीकर। ये बीकर में अगर हम इसको स्टॉप कराएंगे तो यहाँ पे आपका कैंफर डिपॉजिट होने लगेगा इफ यू हैपन टू हीट दिस। ठीक है, बिकॉज कैंफर ऑन हीटिंग विल कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। सॉलिड टू बेसिकली गैसियस स्टेट में चला जाएगा कौन? कैंफर। और आपका ये तो भाई साहब सॉलिड से फिर लिक्विड में जाएगा, लेकिन लिक्विड तक जाने की नौबत नहीं आएगी, उसके पहले आप इसको पालेंगे। ठीक है, तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। Sublimation is the process of separation because camphor is a sublime solid. Name the central part of an atom where protons and neutrons are held together. What is it known as? Okay, so it is known as nucleus. The central part of an atom where protons and neutrons are held together is known as the nucleus. Fill in the following blanks with suitable words. When steam condenses to form water, heat is absorbed, क्योंकि आप जब तक हीट देंगे तभी तक तो वो होगा। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे स्टीम कंडेंसेस, नहीं नहीं नहीं, स्टीम कंडेंसेस, अरे क्या बोल रहे हो, एब्जॉर्ब रिलीज होगा ना भाई साहब। स्टीम वाटर फॉर्म कर रहा है, किसके पास ज्यादा हीट है? ऑब्वियसली इसके पास। तो स्टीम इज फॉर्मिंग वाटर सो इट विल रिलीज हीट। ठीक है, दिस विल रिलीज हीट। इसी को तो हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड। इसीलिए हम बोलते हैं ना भाई साहब आपका जो बॉइलिंग वाटर से जो आपके बॉयल्स आते हैं और जो स्टीम से बॉयल्स आते हैं उनमें बहुत फर्क है। बॉइलिंग वाटर से जो आएगा वो कम होगा, स्टीम से जो आएगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि स्टीम हीट रिलीज कर रहा है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर। ठीक है, तो ये आपका रिलीज हीट ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये आपका बेसिकली है क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दिस इज नथिंग बट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इट विल रिलीज हीट, नॉट अब्सॉर्ब इट। हाँ, वाटर जब भाई साहब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो देन इट विल अब्सॉर्ब इट। वाटर भाई साहब जब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो इट विल अब्सॉर्ब इट, बट स्टीम व्हेन इट गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर इट रिलीजेस हीट, इट रिलीजेस हीट। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? What is the maximum number of electrons that can go into the n shell of an atom? Maximum number of electrons that can go into the n shell of an atom. हाँ, आपके सेल्स क्या क्या है भाई साहब? What are your cells? K, L, M, N। तो K की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2, 3 और ये 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट can be accommodated, that can be accommodated in a shell, in a shell is how much? This is equal to 2n का square, so that will be 2 into, अभी यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है 4, तो 2 into 4 का square, so this will be 2 into 16, that is 32 electrons। ठीक है, 32 electrons। clear है? What name is given to those elements which are neither good conductors of electricity like copper nor insulators like sulfur? क्या हो जाएगा? नहीं नहीं,
नॉन सल्फर नॉन मेटल है नो. The ones which are between good conductors and insulators are known as semiconductors. इनको हम भाई साहब बोलेंगे semiconductors. These are known as semiconductors. For example, भाई साहब आपका जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, all these are basically semiconductors. The ones which lie between good conductors and insulators. ठीक है? तो good conductors हो गए भाई साहब और insulators हो गए. इनके बीच में जो लाई करते हैं उनको अपन बोलते हैं क्या? Semiconductors. These are known as semiconductors. Are we clear? Clear on this one, people? Okay, okay, okay. On converting 25 degree centigrade, 38 degree centigrade, 66 degree centigrade to Kelvin scale, the correct sequence of temperatures will be. चलिए फटाफट कर रहा है भाई साहब, आसान सा सवाल है. जब पास होना मुश्किल हो जाएगा भाई. हाँ, तो सीरियस है कि नहीं? बिल्कुल. रीटेस्ट वाले दिलाएंगे सब. तुम्हारा भी सेम, तुम्हारा भी बहुत हालत खराब होगी. तुमको स्कूल में बुलाकर रीटेस्ट दिलवाए, रिमीडियल क्लास ये सब करेंगे. टॉर्चर होगा भाई साहब पूरा. हम्म, चलेगा. कुछ चीज का रिवीजन जरूरी है तो बताओ यार, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो यार. बहुत कंसर्न हूँ आपके लिए. एक आज पूरे एक साल में आपका एक टेस्ट आपने ऐसा नहीं दिया होगा जिसमें आप 50% क्रॉस करी हो. इतनी बदतर हालत कैसे हो सकती है? कभी मैंने एक चैप्टर का टेस्ट दिया है, कभी 10 चैप्टर का टेस्ट दिया है, कभी 5 चैप्टर का टेस्ट दिया है. हर में आपका वही ऐसा. ऐसा कैसे हो सकता है यार? ऐसा कैसे हो सकता है? एक चैप्टर का टेस्ट दो तो भी वही मार्क्स, वही परसेंटेज. 5 चैप्टर का टेस्ट दो तो भी वही परसेंटेज. यू गाइस आर
आप अपनी कबर खोद रहे हैं भाई साहब। आपके लिए क्या लग रहा है, लाला लैंड है भाई साहब, आ जाइए भाई साहब, रेड कार्पेट है आपके लिए, टेंट में आपका स्वागतम होगा। वोंट द स्कूल मेक इट डिफिकल्ट? भाई साहब हर स्कूल को अपने रिजल्ट की पड़ी होती है। हाउ एंड व्हाई शुड दे प्रमोट समबडी हु इज बेसिकली गोइंग टू एंडेंजर देयर रिजल्ट्स इन 10th स्टैंडर्ड? हर स्कूल वाले को आपके ऊपर शक होगा, आप उनका रिजल्ट डाउन करेंगे, रोकेंगे आपका प्रमोशन, और इस प्रमोशन को रोकने के लिए पैंतरे अपनाएंगे वो, करना ही पड़ेगा, लॉजिकल है। मुझे नहीं लगता कि आप मेरे पास कम मार्क्स ला रहे हैं, स्कूल में धनाधन मार्क्स ला रहे हैं, है क्या ऐसा? इज इट दैट वे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं स्कूल में? मुझे नहीं लगता है ऐसा। हाँ, मेरे टेस्ट डिफिकल्ट होते हैं, मेरा मार्किंग डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपका 19-20 का ही फर्क होगा स्कूल के साथ। आपको मैं बार बार आगाह कर रहा हूं, आप बहुत बुरी तरीके से चल रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से। 1 साल बीत गया यार, कम से कम अभी तो जाग जाओ यार। एक ऐसा टेस्ट नहीं दिया है तुमने जिसमें 50% क्रॉस किया है, ये लानत है। 50% एक टेस्ट पे क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, वो चाहे एक चैप्टर का हो, चाहे 4 चैप्टर का हो, चाहे 2 चैप्टर का हो। हाँ, इज देयर एनीथिंग शेमफुल? ये तो सरासर शर्म की बात है भाई साहब। 50% नहीं क्रॉस कर पा रहे हो, इतने सारे टेस्ट दे चुके हो। गिनो ना भाई साहब, उस ग्रुप में गिनो तुम कितने सारे टेस्ट दे चुके हो। ये रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, अरे भाई साहब, हर एक सब्जेक्ट में कोई ना कोई एक टॉपिक तो होगा जिसमें तुमको महारत हासिल होगी, उस टॉपिक में तो तुम सही ला सकते हो। और मैं जब तुमको बोल रहा हूं तो ये सर झुका के सुनने वाली बात नहीं है, ये फील करने वाली बात है, और आप फील ही नहीं कर पा रहे इस चीज को। आपको लग रहा है अरे यार ठीक है, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल, घर वाले भी बोलेंगे एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, लेकिन आप जो डूबते जा रहे हैं, ये बहुत, मैंने आपसे, किसी ने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप टॉपर बन जाएं, लेकिन कम से कम आप मीडियोकर स्टूडेंट तो हो, मीडियोकर स्टूडेंट भी नहीं है आप, और दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। दिस डेंट इज जस्ट गोइंग डीपर। मेरी बातों को आप समझ पाए या ना पाए, नजरअंदाज करें, खामियाजा आपको भुगतना है। यू विल हैव टू पे द प्राइस। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा कैसे हो सकता है? ये सरासर लानत, जिल्लत भरी बात है भाई साहब, कि इतने सारे टेस्ट दे चुके हैं पूरे साल भर में, एक भी 50% क्रॉस नहीं कर पाए, एक में भी। पूरा ग्रुप में जाओ और छान फिरो भाई साहब, देखो सारे मार्क्स देखो अपने, कहां पे तुमने एक चैप्टर का टेस्ट दिया, कहां पे 2 का, कहां पे 3 का, कहां पे 4 का, कहां पे 5 का, वही मार्क्स वही मार्क्स वही मार्क्स, और अपने स्कूल के मार्क्स के साथ कंपेयर कर लो उसको, 19-20 का ही फर्क होगा, ज्यादा नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम यहाँ पे 0 लाते हो अगर वहां पे टॉपर हो गए, हो ही नहीं सकता। दिस इज नो प्रोग्रेस एट ऑल। स्लो प्रोग्रेस एक चीज होती है, दिस इज नेगेटिव प्रोग्रेस। और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जीवन में क्या चल रहा है, प्लीज टेक अ होल्ड ऑन इट। ये विशाल चौधरी तो भाई साहब फुटबॉल में गया, वो अभी उभर नहीं सकता उससे, या तो फुटबॉल उसको लेके डूबेगी, या तो भाई साहब, और इंडिया में फुटबॉल का प्रेस्पेक्ट मुझे नहीं दिखता है, फिर भी ठीक है, इट्स अ स्पोर्ट। बट देखो, एकेडमिक्स ही तुमको बचा सकती है इंडिया जैसे नेशन में। मैं स्पोर्ट्स के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन इंडिया जैसे नेशन में आपके पास कोई तरीका नहीं है, आपको एकेडमिक्स को इंटैक्ट रखना ही पड़ेगा। एकेडमिक्स के साथ आप किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप तेंदुलकर हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, विराट कोहली हैं तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन उस स्टैंडर्ड में आपको जाने के लिए भी तो वैसा चाहिए ना भाई। यू हैव टू बी हैविंग दोस गट्स एंड टैलेंट टू गो देयर। और आप वो सोचो ना कि मतलब 135 करोड़ में एक विराट कोहली बनता है या एक तेंदुलकर बनता है, ये एवरेज है। 500 में एक डॉक्टर बन जाता है, घर तो चल जाएगा, एक सहूलियत की लाइफ तो होगी, बच्चे खाने को तरसेंगे तो नहीं। इन सब चीजों का भी हिसाब लगा लो। हकीकत में जीना सीखो भाई साहब। मैं किसी स्पोर्ट्स को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स एट द कॉस्ट ऑफ स्टडीज, ये भाई साहब बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भाई साहब कितना हो जाएगा देखो, अगर केल्विन में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 25 प्लस
273 कितना हो गया भाई साहब ये? दिस विल बी 5 + 3 8, 7 + 2 9, ये हो गया 298 केल्विन। ठीक है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 38 + 273, तो दिस विल बी 9 10 11, 3 + 1 4, 7 + 4 11, 2 + 1 3, 311। ठीक है, 66 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हो गया 66 + 273, तो ये हो गया आपका 3 + 6 9, 6 + 7 13, 2 + 1 3, 339 केल्विन। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? 298, 311 एंड 339, तो आपका ऑप्शन वाला भाई साहब दिस वुड बी करेक्ट ऑप्शन। फाइंड द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कितना हो जाएगा बताइए? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, बताइए क्या होगा? फाइंड द मास। अरे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का कितना मास होगा? अरे O2 कितना है? 32 है कि नहीं? 32। और कितने एटम्स हैं इसमें? 2 एटम्स हैं, है कि नहीं? O2 में मतलब आपके 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर आपका एक का कितना हो जाएगा? 16, है ना? तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 1 मोल, देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी इक्वल टू 32 ग्राम्स, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये? ओके, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये कितना हो जाएगा? 16 ग्राम्स, है कि नहीं भाई साहब? क्योंकि आपके एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 32, तो आपका 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 16 ग्राम्स। ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भाई साहब कितने हो जाएंगे? देयरफॉर 2 2 moles of oxygen atom, this will be how much? 32 grams। ठीक है, are we clear on this one people? 32 grams, clear है? are we clear? okay okay okay, calculate the molecular mass of ethanoic acid CH3COOH। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। हो गया? तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे CH3COOH मॉलिक्यूलर मास, इसका भाई साहब कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपका सी कितना यहाँ पे 1 और 2, है ना? तो 2 इंटू सी का भाई साहब वैल्यू कितना है? 12 म्यू। ठीक है, प्लस म्यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है भाई साहब। ठीक है, एच कितना है? 3 और 1 4, तो 4 इंटू 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ओ कितना है भाई साहब? 2, 2 इंटू 16 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, सो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 24 म्यू प्लस 4 म्यू प्लस 32 म्यू, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 60 म्यू। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 60 म्यू। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? What is the physical state of water at 0 degree centigrade? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, सॉलिड हो जाएगा, मतलब दिस विल बी सॉलिड। ठीक है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड? इट विल बी आइस, दैट इज सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड हो जाएगा। व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट है भाई साहब, देखो 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये कितना हो जाएगा बोलो? 2 इंटू 23 म्यू। ठीक है, प्लस 1 इंटू 12 म्यू प्लस 3, सॉरी 2 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 16 म्यू। ठीक है, 46 म्यू प्लस 12 म्यू प्लस 48 म्यू। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो? 6 + 7 8, 8 + 8 16, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 106 म्यू। क्या ये समझ में आ रहा है?
6 + 7 8, 8 + 8 16, 4 + 1 5, 1 6, 6 + 4 10, 106 म्यू। 1 मोल का हो गया भाई साहब। हाँ जी, 1 मोल का इतना हो गया। व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स? मतलब देखो इसको अपन क्या करेंगे, एक्चुअली में ये ग्राम एटॉमिक मास में हमको कन्वर्ट करना है। इसका भी मैंने गलत किया है, 60 म्यू नहीं होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा भाई साहब 60 म्यू। मॉलिक्यूलर, हाँ ठीक है, तो इसमें तो मोलर मास 60 ग्राम्स भी लिख सकते हैं। देखो मोल मतलब क्या, ये चलिए ये आपका 60 म्यू ही रहेगा। देखो मोल कब होता है, जब 1 म्यू को आप 1 ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करते हो। ये जो ग्राम एटॉमिक मास होता है ये एक मोल का मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कुछ नहीं करना है, ये आपका 106 म्यू आया, तो 106 म्यू को आप क्या लिख दो, 106 ग्राम्स लिख दो। यही हो जाएगा किसका मास, 1 मोल ऑफ Na2CO3, 1 मोल ऑफ Na2CO3 का मास, ठीक है। म्यू मत लिख देना यहाँ पे, ये एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। मैंने ये जो लिखा है ये गलत होगा यहाँ पे। तो Na2CO3 मतलब Na2CO3 का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक मास, तो ये हो जाएगा आपका एटॉमिक मास ऑफ Na2CO3 दैट विल बी 106 म्यू। इस एटॉमिक मास को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एटॉमिक मास को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चा पार्टी, एटॉमिक मास को आप कन्वर्ट कर रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास में। तो 106 म्यू का हो जाएगा 106 ग्राम, और यही ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल का मास होता है। तो 1 मोल ऑफ Na2CO3, 1 मोल ऑफ Na2CO3 is equal to 106 grams. तो 5 moles, therefore 5 moles of Na2CO3 will be equal to 106 into 5, that is 6 5s are 30, 0 5s are 0 3, 5 1s are 5, 530 grams, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक 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 जल्दी से। हो गया। मास ऑफ एन एलिमेंट, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मास नंबर भाई साहब आपका दिया हुआ है कितना, 18, ठीक है। इट कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 7, है ना। एटॉमिक नंबर आपका हो गया 7। व्हाट इज द मास, वन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो देयरफॉर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये कितने हो जाएंगे भाई साहब, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू 7, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ए की वैल्यू कितनी है, 18 माइनस 7 दैट इज 11, ठीक है। क्लियर है। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 34.5 ग्राम ऑफ सोडियम, कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब इसको, यहाँ पे आपका देखो 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम ये कितना हो जाएगा, 1/23 मोल्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब 34.5 ग्राम ऑफ सोडियम ये कितना हो जाएगा बोलो, 1/23 इंटू 34.5 मोल्स, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके। तो 23 इंटू 5 कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 5 15, 2 5 10, 1 11, या तो ऐसे कर लो, देखो 23 ये है आपका 34.5, 23 1 23, 4 से 3 गया 1, 3 से 2 गया 1, ये हो गया 115, ठीक है। तो ये हो गया आपका 115। तो दिस विल बी हाउ मच,
1.5 मोल्स, 34.5 ग्राम इज इक्वल टू 1.5 मोल्स। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। How many moles of O2 are there in 1.2 into 10 raised to 22 oxygen molecules? बोलिए भाई साहब कितना हो जाएगा? देखो ऑक्सीजन हाउ मेनी मोल्स, ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है यहाँ पे, देखो 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, हाउ मेनी मोल्स इज इक्वल टू हाउ मेनी 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो ध्यान रखना, अगर इधर आप मॉलिक्यूल लिख रहे हो ना तो इधर भी मॉलिक्यूल ही होगा, इधर आप एटम लिख रहे हो तो इधर भी एटम ही होगा। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 6.022 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, उल्टा लिखे अगर हम इसको, तो 6.022 into 10 raised to 23 molecules of oxygen is equal to 1 mole। ठीक है, so therefore 1 molecule of oxygen is equal to 1 upon 6.022 into 10 raised to 23 moles। ठीक है, ओके, सो आपका 1.2 into 10 raised to 22, ठीक है, molecules of oxygen will be equal to 1 by 6.022 into 10 raised to 23 into आपका यहाँ पे कितना हो गया 1.20 into 10 raised to 22, ये हो गया आपका कितना मोल्स, दिस विल बी इक्वल टू मोल्स। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, अभी यहाँ पे देख लो, अगर मैंने इसको पीछे लिया तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 21, है ना, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 21, ये 12/6 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 2 तक हो जाएगा। ठीक है, तो 2 into 10 raised to 21 minus 23, so that will be 2 into 10 raised to कितना हो गया ये -2, है ना, तो ये हो जाएगा 0.02 मोल्स, ये हो जाएगा 0.02 मोल्स। ठीक है, 2/100 अप्रोक्सीमेटली भाई। ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, दिस विल बी 0.02 मोल्स। Calculate the molecular, calculate the formula masses of the following compounds. कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का वैसे बात तो आप भाई साहब ये क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो कैल्शियम है आपका, कैल्शियम का वैलेंसी और यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 2, कैल्शियम की वैलेंसी होती है, तो ये हो गया आपका CaCl2, दिस इज कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ओके, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम भाई साहब होता है 1, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है भाई साहब 2, तो ये हो जाएगा आपका Na2CO3। ठीक है, फॉर्मूला मासेस, तो आपका फॉर्मूला मास, तो फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ये कितना हो जाएगा बोलो, 1 into 40 प्लस 2 into 35.5, तो ये हो जाएगा 40 एटॉमिक मास यूनिट प्लस 71 एटॉमिक मास यूनिट, तो ये हो गया 1 7 प्लस 4 11 111 एटॉमिक मास यूनिट। सिंपल। ठीक है, कैल्शियम का हो गया भाई साहब 40 और क्लोरीन का हो गया 35.5, 30.55 इंटू 5 टू कितना हो जाएगा आपका 71, 71 प्लस 40 दैट विल बी 111। Na2CO3 इसका भाई साहब फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, फॉर्मूला फॉर्मूला मास ऑफ Na2CO3 दैट विल बी इक्वल टू 2 into 23 2 into 23 plus 1 into 12
प्लस 3 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा ये बोलो? 46 प्लस 12 प्लस 48, 8 प्लस 9 10, 10 प्लस 6 16, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 106 एटॉमिक मास यूनिट, 106 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सोडियम कार्बोनेट का हो गया। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। Calculate the mass of 3.011 into 10 raised to 24 atoms of carbon। चलिए फटाफट करना है भाई साहब। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। हो गया? डन 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 भाई साहब। कैलकुलेट द मास ऑफ दिस मच एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ओके। तो कार्बन भाई साहब क्या है? किसी भी इसका, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट कितना है? 12 म्यू। इसको अपन ग्राम एटॉमिक मास में अगर कन्वर्ट करें तो 12 ग्राम्स हो जाएगा। यही होगा इसके 1 मोल का मास। ठीक है, 1 मोल का मास। ठीक है, ओके। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? इन 1 मोल देयर आर 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 एटम्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? पहले तो कार्बन के एटॉमिक मास को हमने लिया विच इज 12 एटॉमिक मास यूनिट, इसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट किया विच इज 12 ग्राम्स। ये हो गया इसके 1 मोल का मास। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 into 10 raised to 23। तो कैन वी राइट दिस दैट 6.022 into 10 raised to 23 atoms of carbon, atoms of carbon। ठीक है, they basically weigh how much? इसका वेट है भाई साहब 12 ग्राम्स। तो 1 एटम ऑफ कार्बन, इसका वेट कितना हो जाएगा? 12 बाई 6.022 इंटू 10 रेज टू 23। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3.011 इंटू
10⁻24 एटम्स, इसका कितना हो जाएगा बोलो? 12/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3.011 इंटू 10⁻24, ठीक है, ग्राम्स, ठीक है। ओके, सो इसका भाई साहब वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, 2 ये हो गया आपका 6, तो यहाँ पे आपका 6, ये 23 से कैंसिल हो गया, तो 6 इंटू 10 ग्राम्स, दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम्स। कह रहा भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू 60 ग्राम्स। ओके ओके ओके। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग, चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। हाइड्रोजन का भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? 2 इंटू 1 म्यू, दैट इज 2 म्यू, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 2 ग्राम्स, ठीक है। O2, 2 की वैल्यू 2 इंटू 16 म्यू, 42 म्यू, तो ये हो जाएगा आपका 32 ग्राम्स, ठीक है। क्लोरीन का भाई साहब कितना हो जाएगा? 2 इंटू 35.5 म्यू, तो ये हो जाएगा आपका 71 म्यू, तो 71 ग्राम्स। अमोनिया का NH3, NH3 मतलब कितना हो जाएगा? 14 प्लस 3 इंटू 1 म्यू, तो ये हो जाएगा आपका 17 म्यू, 17 ग्राम्स। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का भाई साहब कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2 इंटू 16 म्यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 32, ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 12 प्लस 32 म्यू, तो ये हो गया आपका भाई साहब 44 म्यू, दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। 3115p फॉस्फोरस, मास नंबर ऑफ फॉस्फोरस कितना हो जाएगा? 3115p, तो मास नंबर इसका कितना हो गया बोलो? मास नंबर हो गया आपका 31, ठीक है। सो ये हो गया आपका मास नंबर, जिसको अपन ए भी लिखते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बोलो? एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू 15, जिसको अपन जेड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका एटॉमिक नंबर हो गया, तो ये हो जाएगा भाई साहब, इसको स्प्लिट करना है, तो के शेल में कितना आ जाएगा? 2, एल शेल में आ जाएगा 8, और बचा कितना भाई साहब? आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका 5। सो 285 इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 285, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। What is the number of zinc atoms in a piece of zinc weighing 10 grams? कितना आ जाएगा बोलो? What is the number of zinc atoms in a piece of weight? तो जिंक का वैल्यू भाई साहब कितना है? देखो जिंक का मास कितना है भाई साहब? आपका 65 म्यू, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 65 ग्राम्स, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ जिंक एटम्स, तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं? देखो ये हो जाएगा आपका 65 म्यू, ये हो गया आपका 65 ग्राम। 1 मोल ऑफ जिंक इज इक्वल टू 65 ग्राम्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो
व्हाट इज द नंबर ऑफ जिंक एटम्स प्रेजेंट इन, ओके, तो आपका 65 ग्राम ऑफ जिंक हैज कितना भाई साहब, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो आपका 1 ग्राम ऑफ जिंक, इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 65 एटम्स। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो भाई साहब यहाँ पे हो गया 10, तो 10 ग्राम ऑफ जिंक, ये कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10/65, ठीक है, एटम्स। क्लियर है भाई साहब? ओके, कितना आ रहा है भाई साहब इसका, 5 2 10, 5 13 तो ये हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 2 इंटू 10⁻23 अपॉन 13, सॉरी, 2 2 4, 2 2 4, 0 2 0, 6 2 12 इंटू 10⁻23 अपॉन 13। तो कर लो भाई साहब इसका 12.044, ये हो गया 13, 0.0 13 8 सा कितना होता है, 13 9 सा 3 9 सा 27, 9 1 9 10 11, तो ये हो गया भाई साहब आपका 0.9 117, तो ये हो गया 34, 13 3 सा 13 2 सा 26, 13 6 सा 18, 6 1 6 1 78, 13 7 सा 37 सा 21 91 होगा ना, 13 6 सा, तो अप्रोक्सीमेटली भाई साहब आपका 0.926, 0.926 इंटू 10⁻23, या अपन इसको बोल सकते हैं 9.26 इंटू 10⁻22, ठीक है, क्लियर है? तो दिस विल बी द नंबर ऑफ जिंक एटम्स। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो